अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। अगर आपके पास बेसन और सूजी है तो ये रेसिपी तो बनाना बनती है। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। आपने अगर ये रेसिपी एक दफ़ा बना ली तो जब आपके मेहमान खाएंगे वो यकीन ही नहीं करेंगे ये आपने घर में बनाई है। तो चले फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी लेंगे। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, डालडा हो या देसी घी हो। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। घी को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट हम बीच में शामिल करेंगे, मगर आपको उससे पहले एक बात बता दूं, फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर हम 1 कप के करीब बेसन ऐड करेंगे और यहाँ पर हाफ कप और मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप के करीब आपने बेसन ऐड करना है, मगर ऐड करने से पहले आप छान लीजिएगा। अब आपने हल्के हाथों स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाना है और अच्छे से आपने जो बेसन है इसको फ्राई करना है लो टू मीडियम आंच पर। तो आपने इसका कलर नहीं चेंज करना, बस खुशबू रिलीज होने तक आपने इसको कुक करना है। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखें जैसे जैसे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ऑयल है वो भी रिलीज कर रहा है। तो बस आपने 5 से 6 मिनट ही फ्राई करना है बेसन को और बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर। तो देखें तकरीबन जो है ना बेसन वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अब हम निकाल लेंगे। स्पैचुले की मदद से बर्तन अच्छे से साफ कर लेंगे। अब कंडीशन देख लें। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी, साथ ही हाफ कप हम पानी ऐड करेंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखेंगे। अब स्पैचुले की मदद से मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ कप चीनी, तो तकरीबन 1.5 कप चीनी मैंने ऐड की है। फ्लेम यहाँ पर अब आपने हाई कर देना है और 3 अदद छोटी सब्ज इलायची भी ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होता है। अब आपने यहाँ पर चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। यहाँ पर हम चाशनी रेडी कर रहे हैं। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब हम चेक करते हैं। तो देखिए ये चिपचिपी सी हो चुकी है, तो इसका मतलब है चीनी अच्छे से रेडी हो गई है। और ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। बस यही कंडीशन चाहिए। दूसरी तरफ हम 1 टेबलस्पून के करीब घी लेंगे और अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब सूजी। सूजी को इस्तेमाल करने से पहले छान लीजिएगा। अब आपने सूजी को भी फ्राई करना है। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है और स्पैचुला आपने मुसलसल हिलाते जाना है। अगर आप मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो जो सूजी है वो जल भी सकती है, तो इसीलिए आपने स्पैचुला मुसलसल हिलाना है। और जब इसका हल्का सा कलर रिलीज हो जाए तब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और इसका जो कलर है ना वो बस हल्का सा चेंज आपने करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना वरना ब्राउन हो जाएगी। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी बर्तन में जो हमने बेसन अलग से फ्राई किया है वो ऐड करेंगे। और अब हमने अच्छे से इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और ये जो गुठलियाँ आपको नज़र आ रही है ना, ये गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने बेसन और सूजी को अलग अलग फ्राई किया है। आप चाहें तो आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी फ्राई कर सकते हैं, नो इशू। अब बस हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर रेडी हो। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं वो यकजान हो चुकी हैं और एक स्मूथ सा टेक्सचर रेडी हो गया है। बस हमें यही चीज़ चाहिए।
अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये जो चाशनी है ना, ये रेडी हो गई थी। बस मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखा है, फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। अब इस चाशनी को हम इस मिक्सचर के अंदर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो चाशनी के अंदर ये सूजी और बेसन का अमेज़ा शामिल कर सकते हैं, या फिर सूजी और बेसन के अंदर चाशनी शामिल कर सकते हैं। दोनों आप तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब जल्दी जल्दी से आपने मिक्स करना है। ये प्रोसेस आपने तेजी से करना है, तो बहुत ही मज़े की हमारी जो रेसिपी है वो रेडी होगी। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने स्पैचुला मुसलसल चलाते जाना है, ताकि अमेज़ा पैन के साथ लगे ना और जले भी ना। तो जब देखें इस तरीके से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और जो स्पैचुला है वो मुसलसल चलाना है। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ा जो है वो पैन से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास एक प्लेट है। प्लेट को अच्छे से मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये गर्मा गर्म ही अमेज़ा डालेंगे। आप किसी भी मोल्ड में शामिल कर सकते हैं, मैं इस प्लेट में शामिल कर रही हूँ। मगर उससे पहले एक बात जरूर याद रखनी है आपने कि प्लेट या मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि नीचे से लगे ना। अब अच्छे से हम टैप टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप गार्निश कर सकते हैं जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो। मेरे पास ये बादाम है और इसकी आप कटिंग देख लें। अब मैं बादाम के साथ गार्निश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग लुक आ रही है, बहुत ही यमी यमी लग रहा है। तो देखिए गार्निश मैंने कर ली है। अब अच्छे से स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा पुश करेंगे और अब हम स्टे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से स्टेबल हो जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बेसन और सूजी की बर्फी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ, बस आपके पास बेसन हो और सूजी हो तो आप ये बर्फी रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जब आप ये बर्फी बनाएंगे तो आप हलवाई और बेकरी की मिठाइयों को भूल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग बर्फी रेडी हुई है। अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। तो देखिए बर्फी की कटिंग हो चुकी है, बहुत ही अमेजिंग शेप आई है। अब डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अमेजिंग हमारी बेसन और सूजी की बर्फी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा अफरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज।